अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने इस म्यूजिक वीडियो पे काम किया था। इसमें ग्रीन स्क्रीन फुटेजेस के साथ CGI जो बैकग्राउंड था मॉडल करना था और उसे कंपोजिट करना था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसका जो ब्रेकडाउन ट्यूटोरियल है वो आपके साथ शेयर कर दूं। आज के ट्यूटोरियल में आप मॉडलिंग, लाइटिंग, रेंडरिंग और कंपोजिटिंग वगैरह सीखने वाले हैं। रंग कुड़ी दा फुल्ला वर्गा अंग कुड़ी दा रूप दा अंग्रेजी कुड़ी बोलदी है पंजाबी है कच्चे कच्चे वाल कुड़ी दे गल्ला बोल गुलाबी कच्चे कच्चे। अपनी फुटेजेस को इधर कंपोजिशन आइकॉन पे ड्रैग करके न्यू कंपोजिशन क्रिएट की है। इसके बाद इस पे की लाइट इफेक्ट ऐड किया है और इधर से कलर पिकर के थ्रू ग्रीन स्क्रीन को सेलेक्ट किया है। इसके बाद इधर से आप अल्फा सेलेक्ट करके इसका जो ब्लैक एंड वाइट जो है बैकग्राउंड देख सकते हैं। इधर जो ब्लैक वैल्यू है ये हमारी ट्रांसपेरेंट वैल्यू है और जो ग्रे वैल्यू है ये हमारी सेमी ट्रांसपेरेंट वैल्यू है और जो व्हाइट वैल्यू है ये हमारे पास कलर्ड वैल्यू है। इसके बाद आप इधर स्क्रीन गेन के साथ प्ले कर सकते हैं और इधर स्क्रीन मैट में हम क्लिप ब्लैक और क्लिप व्हाइट के साथ प्ले कर सकते हैं। इसके बाद इधर से वापस आप RGB कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और इस आइकॉन पे क्लिक करके आप इसकी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड देख सकते हैं। इसके बाद आप पेन टूल या रेक्टेंगुलर मास्क के थ्रू आप गार्बेज मास्क कर सकते हैं। इसके बाद मैंने सिंपल चोकर अप्लाई करके इसके जो एजेस थे थोड़े से स्मूथ कर दिए हैं, क्योंकि एजेस पे ब्लैक वैल्यूज थी तो उन्हें थोड़ा कम कर दिया है। लेकिन आप मैट चोकर भी अप्लाई कर सकते हैं और लुमेट्री कलर अप्लाई करके इस पे आप बेसिक कलर करेक्शन कर सकते हैं। और अगर ये लॉग फुटेजेस है तो इसकी कन्वर्जन के कोई लट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन स्क्रीन और बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद आप Ctrl+M प्रेस करके इसे रेंडर कर सकते हैं और इधर से आप PNG सीक्वेंस या क्विक टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके जो RGB प्लस अल्फा सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे जो इसका बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट आता है। ये ग्रीन स्क्रीन पे कोई डिटेल ट्यूटोरियल नहीं था, लेकिन आप इसके कोई डिफरेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब से देख सकते हैं। आपको काफ़ी सारे ग्रीन स्क्रीन पे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जो डिटेल्ड होंगे। इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है 3D, इसे हम 1 by 1 ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनके मॉडल करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम इसका जो रेंडर इंजन है हम EV सेलेक्ट करेंगे ताकि थोड़ा सा फास्ट हो जाए हमारा सिस्टम। सबसे पहले हम इसके जो नीचे वाला प्लेन है मेन वाटरी मटेरियल वाला, तो हम इसे डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैंने सिंपली एक प्लेन ऐड किया है इधर से और M प्रेस करके इसे आप न्यू फोल्डर में मूव कर सकते हैं और S प्रेस करके इसे आप स्केल अप कर सकते हैं। और इस पे एक न्यू मटेरियल ऐड किया था और इसके मटेरियल में इधर मेटेलिक थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दी थी और रफनेस थोड़ी सी कम कर दी थी ताकि रिफ्लेक्शन है वो क्रिएट हो। इसके नॉर्मल के साथ मैप ऐड किया था और इसके जो हाइट थी उसके साथ मैस्करेव टेक्सचर को अप्लाई किया था और आप इसकी जो स्केल की वैल्यू है मैस्करेव टेक्सचर की उसके साथ प्ले कर सकते हैं और इसकी जो बम्प मैप की स्ट्रेंथ है उसे आप कम कर सकते हैं। सेम इसी तरह से ये नीचे वाला जो प्लेन है वो क्रिएट किया था। इसके बाद हम ऊपर वाले जो प्लेन है मेन उसे हम डिस्कस करते हैं जो स्टेयर्स वाला है। इन स्टेयर्स वाले प्लेन को हम सेलेक्ट करके इसके जो मॉडिफायर है वो हम ऑफ करके देख सकते हैं। ये एक सिंपल सा प्लेन है जो थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। तो इसके लिए मैंने एक सिंपली प्लेन ऐड किया था और उसे स्केल अप कर दिया था और टैब प्रेस करके आप एडिट मोड में जा सकते हैं और इसके जो एजेस हैं ये सिलेक्ट करके आप इसे मूव कर सकते हैं X एक्सिस पे, Y एक्सिस पे, जहाँ पे मूव करना है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद Ctrl+R प्रेस करके एक एज लूप ऐड किया है और उसे मूव किया है और उसके बाद एक और Ctrl+R प्रेस करके एज लूप ऐड की थी और इनके एजेस वगैरह हैं उनको सेलेक्ट करके आप पोजीशन उनकी चेंज कर सकते हैं और इनकी जो ये वर्टिसेस है इनको सेलेक्ट करके Ctrl+B प्रेस करके बेवल दे सकते हैं और इधर से बेवल की प्रॉपर्टीज ओपन करके इसके जो सेगमेंट्स हैं वो बढ़ा सकते हैं। सेम इसी तरह से दूसरे जो एजेस हैं उनको भी सिलेक्ट करके Ctrl+B प्रेस करके बेवल करके इनको स्मूथ कर सकते हैं। उसके बाद इधर से प्रोपोर्शनल एडिटिंग टूल जो है सिलेक्ट करके आप इधर से कोई वर्टिसेस वगैरह सिलेक्ट करके आप उनकी पोजीशन वगैरह है वो एडजस्ट कर सकते हैं और इधर से जो प्रोपोर्शनल एडिटिंग जो प्रॉपर्टीज हैं वो ओपन करके इसके जो साइज है उसके साथ कर सकते हैं। इसके बाद टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएं और इधर मॉडिफायर टैब में जाकर सॉलिडिफाई मॉडिफायर अप्लाई कर दें और इसकी जो थिकनेस वगैरह है उसके साथ प्ले कर सकते हैं। इसके बाद इस पे बेवल मॉडिफायर अप्लाई करके इसके जो एजेस वगैरह हैं उन्हें स्मूथ कर सकते हैं और इसके जो इमोट्स हैं और सेगमेंट्स वगैरह हैं उसके साथ प्ले कर सकते हैं। इसके बाद इस पे सब डिवीजन मॉडिफायर अप्लाई करके मजीद इसे सब डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद इस पे एरे मॉडिफायर अप्लाई करके Z एक्सिस और Y एक्सिस पे इसके काउंट्स बढ़ा सकते हैं और S प्रेस करके इन्हें स्केल डाउन
कर सकते हैं, या इसका जो सोलिडिफाई मॉडिफायर है उसकी जो थिकनेस है वो कम कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर एक न्यू मटेरियल क्रिएट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये एक सिंपल ब्राउनिश कलर था, क्रीम कलर, तो ये ही मैंने कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया है। और इसकी जो रफनेस वगैरह है उसके साथ थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं ताकि जो प्लेन है इस पे थोड़ी सी शाइन ऐड हो जाए। इसके बाद इसके जो मॉडिफायर्स हैं वो ऑन करके देख सकते हैं। बाकी इसकी जो थिकनेस वगैरह है वो सीन के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके जो साइड पे सिलेंडर्स हैं उनके जो बेस सिलेंडर हैं वो देख सकते हैं। ये सिंपली ये सिलेंडर ऐड किए थे, शिफ्ट ए प्रेस करके इधर मैश में सिलेंडर ऐड किए थे और सिंपली इसे मैंने स्केल डाउन कर दिया था और शिफ्ट डी प्रेस करके इसका डुप्लीकेट बनाया था और जेड एक्सिस पे मूव किया था। एस प्रेस करके शिफ्ट जी प्रेस करके इसे स्केल डाउन कर दिया था। इससे ये होगा कि जो जेड एक्सिस है इस पे स्केल डाउन नहीं होगा, बाकी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे ये स्केल डाउन होता है। इस पे भी सेम वही रेड ब्राउन कलर अप्लाई कर दिया था। इसके बाद ये सिंपली साइड पे जो सिलेंडर्स हैं इसके ऊपर वो भी देख सकते हैं। ये सिंपली इन्हें शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करके जेड एक्सिस पे स्केल अप कर दिया था। इसके बाद देख सकते हैं जो सिलेंडर के साथ सिलेंडर्स का जो एरे है वो हम देख सकते हैं। तो इधर देख सकते हैं इस पे एरे मॉडिफायर अप्लाई किया हुआ है और इसके जो काउंट्स वगैरह हैं वो देख सकते हैं। ये एक सिंपल सा सिलेंडर है जिस पे एरे मॉडिफायर और कर्व मॉडिफायर अप्लाई किया गया है। हम इसका जो कर्व मॉडिफायर है वो हम ऑफ करके देख सकते हैं इसके जो एरेज हैं, और इसके जो एरेज के काउंट्स वगैरह हैं वो भी हम इंक्रीज डिक्रीज करके देख सकते हैं। और ये कर्व मॉडिफायर हम इधर से अप्लाई कर सकते हैं और इसे हम किसी भी कर्व के साथ कंट्रोल कर सकते हैं इन एरेज को। तो इन कर्व्स को हम सिलेक्ट करके स्लैश प्रेस करके सेपरेट करेंगे तो हम देख सकते हैं इस कर्व को, और टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाकर हम इसकी जो कर्व्स है वो देख सकते हैं। और ये कर्व क्रिएट करना बिल्कुल आसान है। तो उसके लिए मैंने इन दो सिलेंडर्स को सिलेक्ट किया है और स्लैश प्रेस करके इसे सीन से सेपरेट किया है, और टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाकर हम टिल्डा प्रेस करके टॉप व्यू में जाएंगे और इसके जो ऊपर वाले वर्टिसेस हैं इन्हें सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट डी प्रेस करके हम इन्हें डुप्लीकेट करेंगे और पी प्रेस करके इसकी जो सिलेक्शन है वो सेपरेट करेंगे और टैब प्रेस करके हम ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। उसके बाद इन जो कर्व्स हैं इनको सिलेक्ट करके स्लैश प्रेस करके हम इन्हें सीन से सेपरेट करेंगे और कंट्रोल जे प्रेस करके इन्हें मर्ज कर देंगे और टैब प्रेस करके हम एडिट मोड में जाएंगे और इनके जो एजेस हैं इनको सिलेक्ट करके एम प्रेस करके मर्ज एट सेंटर कर देंगे। उसके बाद टैब प्रेस करके हम ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे और इधर ऑब्जेक्ट में जाकर हम कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। इसके बाद ये जो मैश है ये कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। और इधर अगर हम कर्व में जाकर इसकी थिकनेस वगैरह को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और इसी कर्व के थ्रू हम अपने एरे को कंट्रोल कर सकते हैं। सेम इसी तरह से यही दूसरी कर्व बनाई थी। इसके बाद इसकी जो बैकग्राउंड वॉल थी उसके लिए मैंने सिंपली एक क्यूब को ऐड किया है और उसे स्केल अप कर दिया है। इसके बाद एक और सिलेंडर ऐड किया है और उसे एक्स एक्सिस पे रोटेट किया है और उसे एक्स और जेड एक्सिस पे स्केल कर दिया है। इसके बाद इसकी बैक वाल को सिलेक्ट करके इस पे बोलियन मॉडिफायर अप्लाई किया है और इधर बोलियन में वही सिलेंडर को सिलेक्ट कर लिया है और इस सिलेंडर को सिलेक्ट करके इधर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाकर इसका जो डिस्प्ले एज था वो बाउंड कर दिया है ताकि हम इसका जो विंडो होल है वो हम देख सके। इसके बाद आप इस सिलेंडर को सिलेक्ट करके जहां पे मूव करना चाहते हैं मूव कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं। इसके बाद इसकी बैक वाल पे मैंने बेवल मॉडिफायर अप्लाई कर दिया था ताकि थोड़े सा जो इसके एजेस हैं वो स्मूथ हो जाए, और इस पे सेम वही बैकग्राउंड मटेरियल को अप्लाई कर दिया है। इसके बेस कलर के साथ सिंपली मस्करेव टेक्सचर को अप्लाई किया हुआ है और इसके साथ सिंपली जो पिंक कलर था हमारा उसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। इसके लिए आप सिंपली मिक्स कलर जो है वो नोड अप्लाई कर सकते हैं और इधर से आप मल्टीप्लाई सिलेक्ट कर सकते हैं और इधर से आप अपनी मर्जी का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और इसकी जो फैक्टर वैल्यू है उसके साथ प्ले कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कितना हम डार्क कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं इसके जो इंटरनल वाल है उसके ऊपर एक अलग से मटेरियल क्रिएट किया गया है। तो उसके लिए हम इस जो वाल है इसे सेलेक्ट करेंगे और इसके जो मॉडिफायर थे वो अप्लाई कर देंगे और टैब प्रेस करके हम एडिट मोड में जाएंगे और इधर से हम फेस को सिलेक्ट करके आल्ट और लेफ्ट माउस के साथ इसकी जो एजेस हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे और इधर से हम न्यू मटेरियल क्रिएट करेंगे और इधर से इसे इस न्यू मटेरियल को असाइन कर देंगे और इसके जो बेस कलर है इधर से कोई भी कलर हम अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इस चेयर्स को डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैंने सिंपली एक स्फीयर ऐड किया था और इस स्फीयर को मैंने स्केल डाउन किया है
और टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाकर इधर से एक्सरे मोड ऑन करके ये ऊपर वाले जो फेसेस हैं वो सिलेक्ट किए हैं और एक्स प्रेस करके ये फेसेस को डिलीट कर दिया है। उसके बाद सिंपली इसे वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे रोटेट किया है और टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आकर इसके ऊपर सॉलिडिफाई मॉडिफायर अप्लाई कर दिया है ताकि थोड़ी सी थिकनेस ऐड हो जाए। और इसके ऊपर बेवल मॉडिफायर अप्लाई करके इसके जो एजेस थे वो थोड़े से स्मूथ कर दिए हैं और राइट क्लिक करके इसे शेड स्मूथ कर दिया है। और इसका जो बेस मैश था उसके लिए मैंने सर्कल ऐड किया है और टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाकर इसे स्केल डाउन कर दिया है। उसके बाद ई प्रेस करके एक्सट्रूड किया जेड एक्सिस पे और उसके बाद एक्सट्रूड करके इन्हें सिंपली बस थोड़ा सा डिजाइन ऐड कर दिया है और इसके जो एजेस थे उनको स्मूथ करने के लिए कंट्रोल बी प्रेस करके बेवल कर दिया है और इस पे भी सेम वही मटेरियल अप्लाई कर दिया है। इसके बाद इसकी जो शाइनी साइड पे बाल है उसके लिए मैंने सिंपली थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर चूज किया है और इसका जो मेटालिक था वो थोड़ा सा बढ़ा दिया और रफनेस थोड़ी सी कम कर दिया ताकि थोड़ा सा शाइनी हो जाए। बाकी इसका जो स्पेक्युलर था वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है। इसके बाद सिंपली ये छोटे छोटे बाल्स थी वो मैंने शिफ्ट डी प्रेस करके इनको डुप्लीकेट करके पॉपुलेट कर दिए हैं। और बाकी इधर चेयर्स के अंदर के जो पिलोज वगैरह थे उनके लिए मैंने सिंपली एक प्लेन ऐड किया है और टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाकर कंट्रोल आर प्रेस करके एज लूप ऐड किया है और इसे थोड़ा जेड एक्सिस पे मूव किया है और कंट्रोल बी प्रेस करके इसे स्मूथ कर दिया है, इसके जो बेवल दे दिया है। इसके बाद इसके ऊपर सॉलिडिफाई मॉडिफायर अप्लाई किया है और बेवल मॉडिफायर अप्लाई कर दिया है। इसके बाद ये एक डॉग पेट्स की जो चेयर है वो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है। ये सिंपल सी एक डिजाइन था। इसके बाद ये सिंपल एक पिल्लो ऐड किए हैं। आप अगर मॉडल करना चाहते हैं तो वो मॉडल कर सकते हैं या आप इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सिंपली एक क्यूब ऐड किया है और इसे मैंने स्केल डाउन कर दिया है और कंट्रोल ए प्रेस करके इसकी जो तमाम ट्रांसफॉर्मेशंस थी वो अप्लाई कर दी हैं। इसके बाद टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाकर कंट्रोल आर प्रेस करके एज लूप ऐड किए हैं और इधर से नंबर ऑफ कट्स जो थे वो बढ़ा दिए हैं। सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी कंट्रोल आर प्रेस करके एज लूप ऐड कर दिए हैं और उसके जो कट्स थे वो भी बढ़ा दिए हैं। इसके बाद आल्ट और लेफ्ट माउस के साथ ये जो है इसके एजेस पे फेसेस है वो सिलेक्ट किए हैं। इधर से ऑटो मर्ज वर्टिसेस वाला जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट किया है और SZ0 प्रेस करके Z एक्सिस पे से स्केल डाउन करके मर्ज कर दिया है। इसके बाद टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आकर इधर से फिजिक्स में जाकर हम क्लोथ अप्लाई करेंगे और इधर से हम क्लोथ की प्रीसेट में से कोई भी प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हैं और इधर से हम प्रेशर को सिलेक्ट करके हम प्ले करके देख सकते हैं जो हमारा पिल्लो है ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए हम इधर फील्ड वेट्स में जाकर हम इसकी जो ग्रेविटी है हम वो 0 कर देंगे। इसके बाद हम इसका प्रेशर और प्रेशर स्केल है उसको बढ़ा के देख सकते हैं और इसका जो इंटरनल स्प्रिंग है इसे ऑफ करके प्ले करेंगे तो अब हम देख सकते हैं इसका जो प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा है तो इसे हम कम कर देंगे, 5 कर देंगे और सेम इसी पे सेम वही मटेरियल अप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम मॉडिफायर टैब में जाकर क्लोथ मॉडिफायर को अप्लाई कर देंगे और शिफ्ट डी प्रेस करके इसकी जितनी भी डुप्लीकेट्स बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं और इसे सीन में पॉपुलेट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने सिंपली पाम ट्रीज थे वो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किए थे और इनके जो लीव्स वगैरह थे कुछ जो कैमरे में शो होने थे वही रखे थे, बाकी मैंने डिलीट कर दिए थे और इस पे सिंपली मैंने जो पिंक कलर था वो अप्लाई कर दिया था। इसके बाद ये इसका जो बैकग्राउंड पे स्काई है ये मैंने सिंपली फोटोशॉप में बनाया था, ये हम आगे जाके बनाएंगे तो इसे अभी डिस्कस नहीं करते हैं। इसके बाद सिंपली मैंने ये PNG इमेज को ऐड किया था। ये मैंने इधर रेंडर नहीं की थी, ये सिंपली कैमरे की जो पोजीशन थी उसको एडजस्ट करने के लिए रेफरेंस के तौर पे इसमें इंपोर्ट की थी। तो इमेज को इंपोर्ट करने के लिए आपके पास इमेज एज प्लेन जो एड ऑन है वो ऑन होना चाहिए तो आप इधर से प्रेफरेंसेस में जाकर आप उसके ऑन कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐड इमेज एज प्लेन करके यहाँ से इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपके पास कंप्लीट सीक्वेंस है तो ए प्रेस करके कंप्लीट सीक्वेंस को सिलेक्ट करके और इधर से आप इन एनिमेट सीक्वेंस को क्लिक करके इधर से हम इमेट या प्रिंसिपल जो भी है वो सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद एस प्रेस करके इसे स्केल अप कर सकते हैं और इसकी जो पोजीशन वगैरह है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इधर से सिलेक्ट बॉक्स में जाकर इधर ओरिजिन को सिलेक्ट करके जी प्रेस करके इसका जो ओरिजिन है वो आप इसके पाँव के नीचे रख सकते हैं क्योंकि इससे अगर जब स्केल करेंगे तो इधर से ही स्केल अप होगा तो इसके ओरिजिन को इधर से ऑफ कर तो इसे स्केल करके देख सकते हैं।
इसके बाद इस कैमरे को डिस्कस करने के लिए हम इसे सेलेक्ट करके शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट बनाएंगे और इधर सीन में हम जो कैमरा है वही हम सेलेक्ट करेंगे, कैमरा जो डुप्लीकेट किया है, और एन प्रेस करके हम इधर व्यू में जाके कैमरा टू व्यू लॉक करेंगे और इधर से हम इस कैमरे को नेविगेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये ध्यान रखना है कि जो कैरेक्टर्स के पाँव हैं उनकी जो एंगल है वो जमीन के बराबर होना चाहिए। इसका जो एंगल है सेम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से फुटेजेस को रिकॉर्ड किया गया है। बाकी इसके जो कैमरे की जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और इसकी जो पोजीशन वगैरह अगर एनिमेट भी करना चाहते हैं तो एनिमेट कर सकते हैं। इसके बाद इसकी जो लाइटिंग्स वगैरह हैं उनको हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसके लिए हम इधर से रेंडर व्यू में जाएंगे और इधर हम रेंडर सेटिंग में जाकर इसकी जो फिल्म है, इसकी जो ट्रांसपेरेंट वैल्यू है उसे हम फिलहाल के लिए ऑफ कर देंगे ताकि हम इसका जो बैकग्राउंड वर्ल्ड है उसे हम देख सकें। और इधर से हम शेडर एडिटर में हम वर्ल्ड सेलेक्ट करके हम देख सकते हैं इसके साथ कोई भी इन्वायरमेंट एडिट नहीं है। इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो मैंने बिल्कुल 0 रखी थी, मतलब ब्लैक कलर। आप इसकी स्ट्रेंथ 1 करके देख सकते हैं इस इन्वायरमेंट को। इसके बाद क्योंकि हमने इसे रेंडर नहीं करना है बैकग्राउंड को, तो इधर से हम इसे ट्रांसपेरेंट कर देंगे। लाइट्स के लिए आप इधर ऐड में जाकर लाइट्स में जाकर आप कोई भी एरिया लाइट या कोई भी पॉइंट लाइट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे एस प्रेस करके स्केल और जी प्रेस करके उसे आप मूव कर सकते हैं और इसकी जो पावर वगैरह है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं और इसका जो अगर कलर वगैरह चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से मैंने एक ये ऊपर एक एरिया लाइट ऐड की थी 500 वाट की, बट इसकी जो इंटेंसिटी है वो सीन के अकॉर्डिंग हो सकती है कुछ भी। इसके बाद एक और सिंपल एरिया लाइट को ऐड किया था ताकि जो बाल है मेटेलिक बाल उस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वगैरह लाइट का आए। ये सिंपली 50 वाट की थी और सेम इसी को मैंने डुप्लीकेट करके ऊपर भी लगा दिया था ताकि इसके जो सिलेंडर्स है उन पे भी थोड़ी सी हाईलाइट ऐड हो। क्योंकि मैंने वर्ल्ड में कोई HDRI इन्वायरमेंट ऐड नहीं किया था तो इसलिए इनको थोड़ा सा हाईलाइट देने के लिए मैंने 2-3 लाइट्स वगैरह ऐड कर दिए थे। इसके बाद मैंने एक और स्पॉट लाइट और जो एरिया लाइट थी वो ऐड की थी पाम ट्री के लीफ के ऊपर ताकि थोड़े से उनके ऊपर हाईलाइट ऐड हो जाए। हम इन लाइट्स को ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। इसकी जो पावर थी वो 5000 वाट रखी थी क्योंकि ये बैकग्राउंड पे था काफ़ी और इस पे कोई लाइट बाउंस नहीं हो रही थी, ऑब्जेक्ट्स वगैरह इसके करीब नहीं थे, तो इसीलिए इस पे ज़्यादा इंटेंसिटी वाले लैंप्स ऐड किए थे। इसके बाद हम कैमरा व्यू में जाकर इसका जो करेक्टर है मेन करेक्टर हम उसे हम ऑफ कर देंगे क्योंकि हमने उसे फाइनल में रेंडर नहीं करना है। और इधर से हम रेंडर सेटिंग में हम साइकिल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने फाइनल रेंडर जो है हमें साइकिल में करना है। और इसके जो रेंडर आउटपुट में इसकी जो रेजोल्यूशन है वो हम 100% रखेंगे और इसकी जो रेजोल्यूशन मैंने रखी थी वो 4K फुटेजेस थी तो इसलिए 4K रखी है, बट आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं। और इधर फाइल फॉर्मेट में PNG या हम OpenEXR रख सकते हैं और इधर से हम कलर में हम RGBA सेलेक्ट करेंगे और आउटपुट में हम अपना फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे रेंडर रखना चाहते हैं। क्योंकि ये सॉन्ग में कुछ सेकेंड के लिए ये शॉट आता है तो इसके लिए मैंने कैमरे को एनिमेट नहीं किया था, सिंपली मैंने एक इमेज को ही रेंडर कर लिया था और इसे मैंने अडोबी आफ्टर इफेक्ट में कंपोजिट किया है। और अगर हमें ऐसे थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करना है तो वो हम पोस्ट प्रोडक्शन में कर सकते हैं। अगर हम इसे साइकिल में रेंडर करना शुरू करें और सीक्वेंस कैमरे को एनिमेट करें तो काफी टाइम लग जाता है रेंडरिंग पे, तो वैसे उसकी जरूरत नहीं थी तो मैंने सिर्फ सिंपली एक ही फ्रेम इसे रेंडर कर ली थी, इससे काफी सारा टाइम बच जाता है। और इसके जो फाइनल रेंडर में सैंपल्स थे वो 123 रखे थे और इधर से डीनोइज को भी चेक कर दिया था। और इसकी जो पाम ट्रीज के जो लीव्स थे इसे मैंने अलग से रेंडर करने थे तो इसे मैंने ऑफ कर दिया इधर से। और इसके बाद इधर से हम रेंडर में जाकर रेंडर इमेज कर लेंगे। तो हम इसके जो रेंडर है हम इधर इमेज एडिटर में जाकर देख सकते हैं इसका जो रेंडर मैंने निकाला था। इसमें एक और चीज जो ऐड की थी वो ये इसका जो पोस्टर लोगो है वो मैंने ऐड किया था, तो उसके लिए मैंने सिंपली एक प्लेन ऐड किया है और उसे स्केल डाउन करके उसकी जो पोजीशन थी वॉल पे लगाई है और इधर से शेडर एडिटर में जाकर एक न्यू मटेरियल क्रिएट किया है और इसके जो बेस कलर था उसके साथ उसकी लोगो की इमेज थी वो लगा दी थी। और इधर से एक न्यू टैब ओपन करके इधर UV एडिटर ऐड किया है और इधर से वो सेम वही लोगो वाली जो इमेज थी वो सिलेक्ट की है और टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाकर इधर से इसकी जो सारी UV एडिटर में इसकी जो वर्टिसेस वगैरह थी वो सिलेक्ट की हैं और उसे स्केल डाउन कर दिया है। इसके बाद टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे।
सेम इसी तरह से इसके जो पाम ट्रीज थे उसको मैंने सेपरेटली रेंडर किया था। तो इसके लिए इधर से हम एक्सक्लूड वाला जो ऑप्शन है वो टिक करके हम इधर से ऑफ कर सकते हैं इसके फोल्डर को। इसमें जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे दूसरे उन्हें मैंने ऑफ कर दिए थे उनकी कलेक्शंस को, और सिर्फ यही पाम ट्रीज वाले जो कलेक्शन थी उसे ऑन रख कर इसे रेंडर कर लिया था। इस सीन में एक और चीज थी यूएफओ जो पीछे से फ्लाई करके जाता है। तो इसके लिए मैंने सिंपली एक यूवी स्फीयर ऐड किया था और उसे जेड एक्सेस पे स्केल डाउन किया था और उसे शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट बनाकर उसे जेड एक्सेस पे स्केल अप कर दिया था और कंट्रोल जे प्रेस करके उन्हें मर्ज कर दिया था और टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाकर इसके जो ऊपर वाले फेसेस थे उन्हें सेलेक्ट करके इन्हें थोड़ा सा एक्सट्रूड करके डिजाइन दे दिए थे। और इसके बाद इनके ऊपर वाले एजेस थे आल्ट और लेफ्ट माउस के साथ सेलेक्ट करके वो सिलेक्ट किए थे और आई प्रेस करके इन्हें इंसर्ट फेस करके इन्हें थोड़ा सा अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दिया था। और इधर से एक न्यू मटेरियल क्रिएट किया था जो हमारा पिंक था और इसके बाद एक और न्यू मटेरियल क्रिएट करके उस पे इमिशन मटेरियल अप्लाई कर दिया था और इधर से असाइन कर दिया था इन विंडोज पे। और इधर पिंक मटेरियल में इसकी जो मेटेलिक थी वो 1 कर दी थी और इसकी जो थोड़ी सी रफनेस थी उसके साथ मैंने एक इमेज ऐड कर दी थी। ये एक सिंपल टेक्सचर था, ब्लैक एंड वाइट टेक्सचर था, बट आप इसके साथ मस्करेव टेक्सचर या नॉइस टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसे मैंने सिंपली लेफ्ट से राइट की तरफ एनिमेशन दे दी थी और इसे PNG सीक्वेंस में रेंडर कर लिया था। इसे मैंने EV में रेंडर किया था ताकि क्योंकि ये वैसे भी पीछे मूव होगा और इस पे ज्यादा डिटेल नजर भी वैसे नहीं आनी है, तो इसकी जो करेक्शन है वो हम बाद में उधर आफ्टर इफेक्ट में कर सकते हैं। इसके बाद इसके पीछे माउंटेन्स वगैरह थे वो अलग से मैंने रेंडर किए थे, उन्हें मैंने साइकिल में रेंडर किया था और उनके जो सैंपल्स वगैरह थे वो 64 रखे थे और इसमें जो वर्ल्ड का कलर था वो वाइट रखा था और इन माउंटेन्स वगैरह को लैंडस्केप वगैरह को कलर पिंकिश कलर दे दिया था। ये आप लैंडस्केप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप अगर ब्लेंडर में क्रिएट करना चाहते हैं तो इधर से आप एडन में जाकर लैंडस्केप एडन को ऑन कर सकते हैं। तो उसके बाद इधर से ऐड मैश और इधर से लैंडस्केप सेलेक्ट कर सकते हैं और स्लैश प्रेस करके इसे सीन से सेपरेट करके देख सकते हैं और इन पे न्यू मटेरियल वगैरह असाइन कर सकते हैं और इन्हें स्केल अप कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई और लैंडस्केप ऐड करना चाहते हैं तो इधर ऐड में जाकर लैंडस्केप और इधर से आप डिफरेंट प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हैं, माउंटेन्स वगैरह या क्लिफ वगैरह ऐड कर सकते हैं। इनके मटेरियल में मैंने मेटेलिक को बढ़ा दिया था ताकि ये क्रिस्टल शाइनी नजर आए और इन पे सनलाइट ऐड की थी और एक एरिया लाइट और जो सनलाइट की पावर स्ट्रेंथ थी वो 5 थी। और इसकी जो इमेज थी ये PNG में रेंडर कर ली थी। इसके बाद इन लेयर्स को मैं अडोबी फोटोशॉप में ले गया हूँ कंपोजिट के लिए। आप ये वाला स्टेप आप आफ्टर इफेक्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इधर फोटोशॉप में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ क्योंकि इधर हम ब्रशेस वगैरह और कलर वगैरह के साथ अच्छे से खेल सकते हैं। तो इनकी जो फ्रंट की लेयर्स थी और लैंडस्केप वगैरह की लेयर्स वगैरह थी उन्हें मैंने इंपोर्ट किया और लैंडस्केप को कंट्रोल T प्रेस करके स्केल डाउन कर दिया है। हम इन कंपोजिशन को साइड बाय साइड देख सकते हैं। इसके बाद मैंने लैंडस्केप लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट किया है और इधर से ब्रश सेलेक्ट किया है और इधर से मैंने इसकी जो वाइट कलर था वो सेलेक्ट किया है और इधर ब्रश के साथ पेंट किया है और इस लैंडस्केप के ऊपर ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर ऐड किया है और उसकी जो सैचुरेशन और ह्यू थी उसके साथ प्ले किया है और इधर बैकग्राउंड में एक न्यू लेयर ऐड किया है जिसमें ग्रेडियंट फिल ऐड किया है और इसके जो ग्रेडियंट में मैंने ब्लू और वाइट कलर सिलेक्ट किया था और इसकी जो पोजीशन वगैरह एडजस्ट की है। इसके बाद लैंडस्केप पे मैंने गॉसियन ब्लर ऐड करके इसे थोड़ा सा ब्लर कर दिया इसके एजेस को और लैंडस्केप की जो ओपेसिटी थी थोड़ी सी कम कर दिया ताकि ये बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाए। सेम इसी तरह से जो पाम ट्रीज थी उसका लीव्स वगैरह थे वो ऐड किए हैं और उनकी कलर करेक्शन की है बेसिक। इसके बाद हम मेन जो कंपोजिशन है उसमें देख सकते हैं कि जो बॉल्स वगैरह थी उन्हें ब्लर किया हुआ है, जो फ्रंट पे ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं उन्हें ब्लर करके डीफोकस कर दिया है। तो उसके लिए हम इस मेन लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इधर फिल्टर में जाके कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर कर देंगे और इसके बाद हम इस पे गॉसियन ब्लर ऐड कर देंगे और इसकी जो मास्क प्रॉपर्टीज है इस पे डबल क्लिक करके इधर से मास्क प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे और इधर से हम इन्वर्ट कर लेंगे तो ये मास्क ब्लैक हो जाएगा। तो इधर से
हम वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे और बी प्रेस करके बुश सेलेक्ट करके हम इसे जहाँ जहाँ पे हम डी फोकस करना चाहते हैं, ब्लर ऐड करना चाहते हैं, वहाँ पे पेंट करेंगे। इसके बाद हम इसे डबल क्लिक करके इस गॉसियन ब्लर को एक्टिव करके हम इसकी जो रेडियस है उसे कम कर सकते हैं। इसके बाद इस मेन लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट किया है और इसे क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दिया है और बुश के साथ इधर वाइट पेंट किया है और इसकी जो ओपेसिटी थी थोड़ी सी कम कर दी है। इसके बाद हम इस कंपोजिशन को हम 1 by 1 लेयर्स देख सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल आई प्रेस करके आफ्टर इफेक्ट में वही फोटोशॉप की जो कंपोजिशन लेयर थी वो ऐड की है और इधर लेयर ऑप्शन में एडिटेबल सेलेक्ट किया है और इधर से कंपोजिशन रिटेन लेयर साइज सेलेक्ट किया है और इधर से हम इनके लेयर्स के फोल्डर में हम इनको देख सकते हैं एक एक लेयर को और इसकी जो कंपोजिशन है उसे हम डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो सेम यही फोटोशॉप वाली जो कंपोजिशन थी वही इधर ओपन हो जाएगी। इसमें जो विनियट लेयर थी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है तो हम इसे ऑफ कर देंगे। हम इधर से विनियट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वाटर के ऊपर मैंने सिंपली फोटोशॉप में फोग पेंट किए थे तो इधर मैंने टर्बुलेंस डिस्प्लेसमेंट था उसके थ्रू मैंने इसे एनिमेट किया है। इसकी जो एवोल्यूशन थी उस पे मैंने एक्सप्रेशन ऐड की थी टाइम 150। बट आप इसकी जगह पे कोई फुटेजेस स्मोक वाली ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे वही कंपोजिशन है और इसमें जो करेक्टर के नीचे शेडो है वो सेम यही शेडो जो था मेन फुटेजेस का वही एक्सट्रैक्ट किया था। तो इसके लिए हम इधर न्यू कंपोजिशन क्रिएट करेंगे और इस पे हम कर्व इफेक्ट ऐड करेंगे। तो इसका जो कंट्रास्ट है वो हम उसे इंक्रीज करेंगे और इस पे हम टिंट इफेक्ट ऐड करेंगे ताकि ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। इसके बाद इसका जो शेडो है हम उसे मास्क कर देंगे पेन टूल के थ्रू। इसके बाद मैंने इसके पीछे बैकग्राउंड कंपोजिशन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और इसके ऊपर मैंने करेक्टर की जो फुटेजेस थी वो ड्रैग एंड ड्रॉप की है और शेडो को करेक्टर के साथ पेरेंट कर दिया है और उसके बाद जो करेक्टर की जो पोजीशन और स्केल थी उसे मैंने एडजस्ट किया है और इधर से शेडो की जो ब्लेंडिंग मोड थी वो मल्टीप्लाई कर दिया है और इसकी जो टी प्रेस करके इसकी जो ट्रांसपेरेंसी थी उसे मैंने कम कर दिया है और इसका जो मास्क था उसे एडजस्ट किया और इसके जो मास्क का फेदर था थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। इसके बाद मैंने करेक्टर की जो फुटेज थी उस पे कर्व इफेक्ट ऐड किया है, थोड़ा सा इसका जो कलर करेक्शन थी थोड़ी सी एडजस्ट की है और इसके ऊपर मैंने लाइट रैप इफेक्ट अप्लाई किया था। इसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये प्रोडक्शन क्रिएट का फ्री प्लगइन है। ये करेक्टर के एजेस को बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड करने में हेल्प करता है। तो इधर से हम बैकग्राउंड लेयर में हम ये वही बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे इफेक्ट एंड मास्क के साथ। बाकी इसकी जो रैप की विड्थ है उसके साथ आप प्ले कर सकते हैं और इसके एक्सपोजर वगैरह के साथ भी। इसके बाद मैंने एक और इफेक्ट अप्लाई किया कलरिंग। तो इधर से हम सोर्स में हम वही बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे इफेक्ट एंड मास्क और इधर से हम स्टेंसिल ओरिजिनल अल्फा सेलेक्ट करेंगे और इधर से ब्लेंडिंग मोड हम कलर और इसकी जो ओपेसिटी है उसे हम कम कर देंगे। तो ये बैकग्राउंड के जो कलर्स हैं वो इस पे अप्लाई कर देंगे करेक्टर के ऊपर। तो हम मेन कंपोजिशन का लेयर बाय लेयर हम उसका ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले इधर बैकग्राउंड पे वही बैकग्राउंड है, इसके ऊपर करेक्टर और वही शेडो वगैरह जो थे वो ऐड किया है और इसके ऊपर एक प्लगइन है डीप ग्लो वो ऐड किया है ताकि थोड़ा सा ग्लो ऐड हो जाए और बैकग्राउंड और फ्रंट पे जो करेक्टर है वो ब्लेंड हो जाए। आप इसका जो बिल्ट इन प्लगइन है ग्लो वो भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके ग्लो के थ्रेशोल्ड और रेडियस और इंटेंसिटी वगैरह के साथ प्ले कर सकते हैं या आप अगर आपके पास डीप ग्लो है तो वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर सीसी विनियट अप्लाई किया है। इससे जो कॉर्नर पे डार्क वैल्यू ऐड हो जाती हैं और उसकी जो अमाउंट थी वो 30 रखी थी। इसके बाद इसके ऊपर लेंस की जो लाइट्स लीक्स होती हैं वो अप्लाई की हैं। ये सिंपल एक इमेज थी तो उसे मैंने मास्क किया है और उसकी जो ब्लेंडिंग मोड थी वो स्क्रीन कर दी है और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी थी वो थोड़ी सी कम कर दी थी और अगर आप चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा एनिमेट भी कर सकते हैं। इसके बाद इसे मैंने डुप्लीकेट करके इधर सिलेंडर पे भी ऐड कर दिया। इसके बाद मैंने इस इधर लेंस फ्लेयर को ऐड किया है। ये लेंस फ्लेयर थे मैंने इन्हें एनिमेट करके प्री रेंडर कर लिए थे ताकि थोड़ा सा सिस्टम फास्ट रहे। आप न्यू सॉलिड लेयर क्रिएट करके उसके ऊपर लेंस फ्लेयर ऐड कर सकते हैं। मैंने इधर बोरस इफेक्ट्स का जो लेंस फ्लेयर प्लगइन है वो मैंने अप्लाई किया है। आप इधर से डिफरेंट लेंस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं और उन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मैंने खुद कस्टमाइज किया था, यही प्लगइन यूज किया था। आपको डिफरेंट यहाँ से लेंस फ्लेयर मिल जाएंगे।
आपके पास अगर ये प्लगइन नहीं है तो आपके पास ऑप्टिकल फ्लेयर प्लगइन तो लाजमी ही होगा। ये वीडियो को पैलेट एंड्रयू क्रेमर का है, तो आप इधर से डिफरेंट जो लेंस हैं वो ऐड कर सकते हैं और इनकी जो पोजीशन है वो आप एक्स वाई एक्सिस पे एनिमेट कर सकते हैं। सेम मैंने ऐसे ही किया था, इसकी जो पोजीशन वगैरह थी वो एनिमेट की थी और उन्हें प्री रेंडर कर लिया है। इसके बाद ये एक सिंपल इमेज थी लेंस की पार्ट की, तो वो मैंने ऐड कर दिया है इनके लेग्स के ऊपर, ताकि थोड़ा से जो लेग्स हैं वो इसके साथ बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाए। ये एक किस्म की सॉफ्ट लाइट ऐड करने के लिए था। इसके बाद अगर इसकी आप फाइनल कलर करेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते होते हैं। आप इधर से एडजस्टमेंट लेयर ऐड करके फाइनल कलर करेक्शन कर सकते हैं। बाकी जो कलर करेक्शन वगैरह थी वो मैंने पोस्ट प्रोडक्शन के लिए छोड़ दी थी। इसके बाद आप कंट्रोल एम प्रेस करके इसे रेंडर कर सकते हैं। रंग कुड़ी दा फुल्ला वर्गा अंग कुड़ी दा रूप दा अंग्रेजी कुड़ी बोलदी है पंजाबी हाय कच्चे कच्चे वाल कुड़ी दे गल्ला बोल गुलाबी कच्चे कच्चे। अगर ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कोई चीज़ पूछनी है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।